हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नमाला 5 के ई को। इससे पहले फ्रेंड्स हम प्रश्नमाला 5 के डी तक के पूरा हल करा दिए हैं। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाके जरूर से देख लें। उसका लिंक फ्रेंड्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम प्रश्नमाला 5 के ई में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी प्रश्नों को फ्रेंड्स सबसे पहले अपने कॉपी पर लिख लेते हैं, उसके बाद आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर प्रश्नमाला 5 का ई का सारा प्रश्न नीचे लिख लिया है। तो चलिए अभी हम हल करेंगे पहले नंबर प्रश्न से। पहले नंबर में बोला गया है सरल कीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए, इससे पहले वाले वीडियो में हम वहाँ पर भिन्न का जोड़ निकालने के लिए सीखे थे और आज हमारा यहाँ पर बोला गया है भिन्न का घटाव निकालने के लिए। तो आपको फ्रेंड्स हम बताए थे कि अगर नीचे वाला हर समान हो तो इसका एलसीएम जब निकालिएगा तो वही रहता है, और जब एलसीएम वही रहेगा तो बस ऊपर घटा दीजिए। अगर जोड़ रहता तो जोड़ देते हैं। तो 9 में से 1 जाएगा तो बचेगा हमारा 8, 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1, और नीचे 71 है तो लिख देंगे 71। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा आंसर आ चुका है 18/71। पहला नंबर फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं प्रश्न आप अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं दूसरे नंबर प्रश्न को। यहाँ पर देखिए नीचे कुछ नहीं दिया गया, इसका मतलब कि नीचे 1 है। 1 और 79 का जब एलसीएम लीजिएगा तो 79 ही रहेगा। 1 को 79 बार पढ़ेंगे तो 79 माइनस 79 को 79 बार 30 बार कर से आएगा, तो 1 बार पढ़िएगा तभी आ जाएगा। या जब 1 में 6 से गुना करेंगे तो 6 ही रहेगा हमारा। अब घटा दीजिए, 9 में से 6 जाएगा तो 3, यहाँ पर 7 है तो 7 रहेगा। तो इस प्रकार से 73/79 दूसरे नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आ गया है। और तीसरे नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर तो 0 लिखा गया है और नीचे यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या 1 है। तो अगर 1 लिखिएगा तो उसके बाद में भी जब यहाँ पर हल करेंगे तो यहाँ पर तो 0 है, भागा देंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसका कोई महत्व नहीं है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स डायरेक्ट लिख दीजिएगा 3/17। यहाँ पर ये नहीं सोचेगा कि -0 इसलिए किया, अगर +0 भी रहता तब पर भी फ्रेंड्स यहाँ पर ये तो 0 ही है, तो 3/17 में 0 जोड़िए, प्लस में चाहे माइनस में, आंसर तो सेम ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए यहाँ पर हल कर लेते हैं चौथा नंबर प्रश्न को। देखिए सेम ये पहले नंबर के जैसा ही है। इसमें यहाँ पर हर में दोनों यहाँ पर समान था, यहाँ पर भी दोनों जगह समान है हर। तो यहाँ पर हर समान है तो एलसीएम तो 97 का 97 ही आएगा, तो लिख दीजिए। अब घटाव का चिन्ह है तो ऊपर घटा दीजिए, 17 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 9। तो इस प्रकार से चौथे नंबर का आंसर आ चुका है 9/97। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि पहला का चारों प्रश्न आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम हल करेंगे दूसरे नंबर प्रश्न को। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, दूसरे नंबर में भी बोला गया है कि सरल कीजिए। इसमें फ्रेंड्स सेम वही कंडीशन है, भिन्न का घटाव हुए है। चलिए यहाँ पर इसको हल करेंगे। इसमें 20 और 4 है, हर दोनों जगह अलग अलग है। तो यहाँ पर जब एलसीएम निकालिएगा तो सबसे बड़ा वाला ही एलसीएम होता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि जो संख्या है उसके पहाड़े में आना चाहिए। जैसे 20 और 4 में बड़ा 20 है, तो देखिए तो 4 के पहाड़े में क्या 20 आता है, तो बिल्कुल आता है। तो हमारा एलसीएम यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 20 को कितना बार पढ़ेंगे तो 20 आएगा 1 बार, 1 में 19 से गुना कीजिएगा तो 19 रहेगा, माइनस है तो माइनस दे दीजिए। 4 को फ्रेंड्स कितना बार पढ़ेगा तो 20 आएगा 5 बार, तो 5 गुना 3 कीजिएगा तो 15 आ जाएगा। अब यहाँ पर 19 में से 15 को घटाइएगा तो कितना प्राप्त होगा हमारा, तो 4, नीचे 20 है तो 4/20, काटेगा तो काट दीजिए, 4 एकम 4 और 4×5 20। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1/5, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी प्रकार से हल कर लेंगे दूसरे नंबर प्रश्न को। यहाँ पर फ्रेंड्स 6 है, यहाँ पर 9 है, तो इसका एलसीएम कैसे निकलेगा। देखिए एक तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस प्रकार से एलसीएम निकालिए, या फिर यहाँ पर 6 और 9 में कुछ कॉमन होगा जो पहाड़ा उसको हम ले लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स बड़ा अंक तो 9 है, 9 को पढ़िए 1 बार, तो 9 दूनी 18, और 6 के पहाड़ा में भी 18 आता है, तो डायरेक्ट यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा हमारा 18। तो 6 को कितना बार पढ़ेंगे तो 18 आएगा 3 बार, और 3 में 5 से गुना कीजिएगा तो 5 या 15, माइनस दे दीजिए। 9 को कितना बार पढ़ेंगे तो 18 आएगा 2 बार, और 2 × 8 हो जाएगा। अब 15 में से 8 घटाइएगा तो 7, और नीचे 18 है तो 18 रहेगा ही। तो इस प्रकार से दूसरे का आंसर आ जाएगा 7/18। अब हल कर लेते हैं तीसरे नंबर प्रश्न को। यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 12 है, दोनों जगह हर यहाँ पर अलग अलग है। तो फ्रेंड्स 12 और 8 में यहाँ पर देखिए 12 बड़ा है, तो 12 को 1 बार और पढ़ लेंगे तो 12 दूनी 24। अब 8 के पहाड़ा में भी 24 आता है, तो 12 और 8 का एलसीएम आ जाएगा 24। 8 को कितना बार पढ़ेंगे तो 24 आएगा, तो 3 बार, और 3 में 5 से गुना कर देंगे तो 5 या 15। 12 को कितना बार पढ़ेंगे तो 24 आएगा 2 बार, तो 7 दूनी के 14। अब 15 में से 14 घटेगा तो 1, और नीचे 24 है तो 1/24 ही तीसरे नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स तीसरा नंबर प्रश्न हल हो गया है। अब आते हैं चौथे नंबर प्रश्न पर। चौथे नंबर में देखिए 1/2 और माइनस में 3/10 दिया गया है, और 2 और 10 का यहाँ पर एलसीएम ले लीजिएगा। तो बड़ा किया है 10, और 2 के पहाड़ा में 10 आता है तो 10 हो जाएगा एलसीएम। और 2 को कितना बार पढ़िएगा तो 10 आएगा, तो 5 बार, और जब 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो लिख देंगे।
10 को फ्रेंड्स कितना बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा एक बार, 1 में 3 से गुना कीजिएगा तो 3, और 5 में से 3 जाएगा तो 2, और नीचे 10 है तो 10। ये फ्रेंड्स कटेगा तो काट दीजिएगा, 2 एकम 2 और 2 पचे 10। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आंसर क्या आ जाएगा 1/5। तो फ्रेंड्स हमारा दूसरा नंबर का चारों प्रश्न हल हो चुका है। अब चलिए आते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न लिख लिया है। तीसरा नंबर में भी बोला गया है सरल कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स इसमें पूर्णांक में दिया गया है और बाकी सब सेम ही है जैसे पहले प्रश्न को हल कर रहे थे। तो चलिए पहले हम पूर्णांकों को तोड़ लेंगे। 7 गुना 3, 7 या 21, 21 में 6 जोड़िएगा तो 21 और 6 27, और 27/7 माइनस 3 दूनी 6 1 7/3, और 7 और 3 का फ्रेंड्स जब यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा दोनों हमारा भाज्य संख्या तो आपस में गुना हो जाएगा तो 7 या 21, और 7 को 21 कितना बार में आ जाएगा 3 बार में, 7 या 21 आएगा। तो 27 में 3 से गुना करेंगे तो 27 दूनी 54, 27 या 81 माइनस 3 को फ्रेंड्स यहाँ पर 21 कितना बार में आ जाएगा 7 बार में, 7 गुना 7 करेंगे तो आ जाएगा हमारा यहाँ पर 49। हटा दीजिए, 11 में से 9 जाएगा तो 2, 7 में से 4 जाएगा तो 3, 32/21 आ जाएगा। अब इसको जब फ्रेंड्स यहाँ पर पूर्णांक तोड़िएगा तो चलिए यहाँ पर ही हम लिख देते हैं पूर्णांक तोड़ करके। 21 दूनी 42 ज़्यादा हो जाएगा, एक बार में 21 आ जाएगा। आज 32 में से 21 घटाइएगा तो आ जाएगा 11, और नीचे 21 है तो 21। तो इस प्रकार से पहले नंबर प्रश्न का आंसर आ चुका है। अब हल करेंगे दूसरा नंबर प्रश्न को। यहाँ पर भी बस पूर्णांक तोड़ना है। तो 16 या 48 1 49/3 हो जाएगा, माइनस 14 गुना पहले 31 करना होगा आपको और उसके बाद में यहाँ पर 7 को जोड़ना होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 14 गुना 31 हम यहीं पर कर लेते हैं बगल में ही। 14 गुना 31 कर लेंगे तो 1 हो जाएगा 14, और नीचे हो जाएगा 14 या 42, 4 2 1 3 1 4, 400 फ्रेंड्स 34 आ जाएगा हमारा। और 434 में आपको यहाँ पर 7 जोड़ना है तो 7 4 11 के 1, हाथ में 1 और 3 1 4, ये वाला 4 रहने दीजिए, अब बाटा में 31। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख लिए हैं। अब 31 और 3 में दोनों तो यहाँ पर अभाज्य संख्या है तो 31 तिया यहाँ पर गुना कर दीजिए तो 3 एकम 3 और 3 तिया का 9 93, और 3 को फ्रेंड्स कितना बार पढ़ेंगे तो 93 आएगा। अभी जस्ट हम गुना किए 31 बार तो 31 गुना 49 यहाँ पर कर दीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स 31 गुना 49 कर देते हैं। 9 9 तिया 27, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 9 7 4 11, 2 2 4 1 5 1, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर हल करने पर 1519 प्राप्त हुआ है, माइनस 31 तिया 93 था तो 3 में गुना करेंगे तो 3, 4 तिया 12 और 4 तिया 12 के 13 आ जाएगा। अब इसको माइनस कर लीजिए, 9 में से 3 जाएगा तो 6, 11 में से 2 जाएगा तो 9, 4 में से 3 जाएगा तो 1, 196। अब बटा में नीचे लिख देंगे यहाँ पर 93, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको यहाँ पर पूर्णांक तोड़िएगा तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम इसको 2 बार लगाते हैं। 2 बार लगाइएगा तो 3 दूनी के 6 और 9 दूनी का 18, 186 आ जाएगा। 196 में से 186 घटाइएगा तो क्या बचेगा 10, और नीचे 93 है तो 93 लिख दीजिए। तो इस प्रकार से दूसरा नंबर हल हो गया है। अब हल कर लेते हैं तीसरा नंबर प्रश्न को। तो यहाँ देख लीजिए तीसरा नंबर में पहले पूर्णांक तोड़ लीजिए। 8 तिया के 24 और 2 26, 26/3 और -5, नीचे कुछ नहीं है तो 1 दे देंगे, ठीक है। अब 3 फ्रेंड्स 1 है और 3 1 का जब एलसीएम लीजिएगा तो 3 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए, और 3 में 3 को पढ़िएगा तो 1 ही बार में आ जाएगा तो 26, माइनस 1 को कितना बार पढ़ेंगे आएगा तो 3, तो 3 तब 5 तिया के 15। अब यहाँ पर इसको भी माइनस कर दीजिए आप, 6 में से 5 जाएगा तो 1 और 2 में से 1 जाएगा तो 1, 11/3 प्राप्त होगा। जब इसको पूर्णांक में तोड़िएगा तो 3 तिया 9 और 9 में 2 यहाँ पर शेष बचेगा, तभी तो यहाँ पर 11 आएगा। 11 में से 2 घटाएंगे तो 9, 3/2/3। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से तीसरा का तीनों प्रश्न हल हो गया। अब चलिए तीसरा के बाद चौथे नंबर प्रश्न पर आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न आपके सामने है। सबसे पहले 11 को लिख दीजिए और नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पर पहले हम पूर्णांक तोड़ रहे हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स 81 में 5 से गुना करेंगे और 80 को जोड़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर ऊपर में ही कर लेते हैं। 81 गुना 5 करेंगे तो 5, अब 8 45, 405 आ जाएगा। 80 जोड़ेंगे तो 5 8 4, 485 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 485 अब बटा में 81, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 81 या 1 का जब यहाँ पर लीजिएगा एलसीएम तो 81 ही आएगा। 1 में पढ़िएगा यहाँ पर गुना करेंगे तो 81, 81 में 11 से गुना करना है तो 11 गुना के कीजिएगा तो 11, 11 8 88, 1 89, 891 माइनस में इसको जब गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। 1 से 485 में गुना करेंगे तो 485 ही रहेगा और माइनस कर दीजिए। 11 में से 5 जाएगा तो आएगा यहाँ पर 6, 8 में से 8 जाएगा तो 0, यहाँ पर 8 में से 4 जाएगा तो 4, 406 बटा यहाँ पर 81 हमारा आ जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स 81 पचे हो जाएगा हमारा 405, अभी जस्ट ऊपर गुना किए हैं तब 5 और 405 आ जाएगा तो बचेगा क्या 406 है तो 1 बचेगा तो 1 बटा 81। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से चौथा नंबर प्रश्न भी हल हो गया है। अब 5वां नंबर को हल कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स
यहाँ पर 5वां नंबर में सबसे पहले हम इसका और इसका पूर्णांक तोड़ना होगा। तो 219 में यहाँ पर 4 से गुना करना है, तो यहाँ पर 219 गुना 4 लिख देते हैं। 9 चौ 36 के 6, हाथ में 3, और 4 और 3 7, और 4 दूनी 8, 876 आ चुका है। और 3 जोड़िएगा तो 879 आ जाएगा, बटा में 4 माइनस यहाँ पर गुना करेंगे 112 में 7 से, तो 7 दूनी 14, और 7 एक 8 हो जाएगा 8, और 7 784, और 784 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 789। अब बटा में 7 है तो यहाँ पर लिख देंगे 7, और 4 और 7 यहाँ पर दोनों अलग अलग संख्या हैं, तो 4 और 7 का यहाँ पर एलसीएम लेना होगा आपको। तो फ्रेंड्स एलसीएम में तो यहाँ पर गुना ही हो जाएगा, कुछ कॉमन है नहीं, तो 7 चौ हो जाएगा 28। तो यहाँ पर 4 को 7 बार पढ़िएगा तो 28 आएगा, तो 7 में इससे गुना करिए। तो देखिए 9 7 63 के 3, हाथ में 6, 7 7 49, 49 और 6 55 के 5, हाथ में 5, फिर उसके बाद में हो जाएगा 8। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए 4 7 28, हम 7 से गुना कर रहे थे, तो 7 7 49, 49 और 6 यहाँ पर हो जाएगा 55, हाथ में बचेगा 5, और फिर 7 8 56 और 5 61 हो जाएगा माइनस। अब यहाँ कर लीजिए गुना, 7 चौ 28, अब 4 से गुना करना है इसमें। 9 चौ 36 के 6, हाथ में 3, और उसके बाद फ्रेंड्स 8 चौ 32 और 3 35 हो जाएगा हमारा, और 7 चौ 28 और 3 31 हो जाएगा। अब माइनस कर लीजिए, 13 में से 6 जाएगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा 7, यहाँ पर 4 में से 5 नहीं घटेगा तो 14 में से 5 जाएगा तो 9, ये फ्रेंड्स 10 में से 1 जाएगा तो 9, यहाँ पर 5 में से 3 जाएगा तो 2, 2997, अब बटा में 28 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर भागा देंगे, एक बार में फ्रेंड्स यहाँ पर दे दीजिएगा, तो यहाँ पर सब बच जाएगा 1 और 9 19, नहीं लगेगा तो 0। अब फ्रेंड्स 197 बचेगा, तो उसके बाद फ्रेंड्स 28 से 196 होता है, 1/28। तो इस प्रकार से 5वें नंबर का आंसर 107.1/28 आ चुका है। अब चलिए हल करते हैं 6ठे नंबर प्रश्न को। 6ठे नंबर में भी उसी प्रकार से पूर्णांक तोड़ देंगे। 63 गुना पहले 15 कर दीजिए, 15 तिया के 45, 15 छः के 90, 4 94, तो 945 में 2 जोड़िएगा तो 947 बटा में 15 आ जाएगा, माइनस 29 गुना 17 यहीं पर कर देते हैं। 9 7 63, और 7 दूनी के 14, 6 20, अब यहाँ पर करिएंगे तो 29 हो जाएगा, 3 9 2 2 4 यानी 493, एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 494, अब बटा में 17, अब 15 गुना 17 यहाँ पर कर देंगे क्योंकि दोनों संख्या अलग अलग है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप वैसे भी कर सकते हैं, चलिए यहाँ पर गुना ही कर देते हैं, छोड़िए दूसरा तरीका बताएंगे तो हो सकता है आप कन्फ्यूजन में हो जाए। 17 5 85 के 5, हाथ में 8, और 17 8 हो जाएगा हमारा 25 यानी 255 आ जाएगा इसका एलसीएम। आप फ्रेंड्स 15 को कितना बार पढ़ेगा तो 255 आ जाएगा, तब 15 को 17 बार पढ़ेंगे तब 255 आएगा, और 17 को 15 बार पढ़ेंगे तब 255 आएगा। तो 15 को 17 बार पढ़ेंगे तब, तो यहाँ पर 947 में आपको 17 से फ्रेंड्स गुना कर देना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम गुना कर लेते हैं। 7 7 49, हाथ में 4, 7 से 28, अब 28 से 4 हो जाएगा 32, 9 7 के हो जाएगा यहाँ पर 63, और 63 और 3 हो जाएगा 66, और यहाँ पर हो जाएगा 947। अब यहाँ पर हम जोड़ के लिख देते हैं 9, 7 2 हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स 9, 6 4 10, 9 6 15 के 16, माइनस यहाँ पर 494 में 15 से गुना करना होगा। तो चलिए डायरेक्ट ही गुना कर देते हैं। अब 15 से हो जाएगा 60 के 0, हाथ में 6, 15 नमा 35 से 135 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 बाकी था तो 135 और 6 141 के 1, हाथ में 14, 15 चौ 60, और 60 है 14 कर दीजिए, 60 है 10 70 और 4 74 यानी कि फ्रेंड्स 74 से 10। अब इसको माइनस कर दीजिए, 9 में से 0 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 9 बचेगा फ्रेंड्स, फिर 9 में से 1 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 8, फिर यहाँ पर 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा 6, अब यहाँ पर बच गया 15, 15 में से 7 जाएगा तो 8 यानी 86 89, बाटा में है 255, तो 255 हम लिख दिए हैं। अब फ्रेंड्स आपको 255 से यहाँ पर 86 89 में भागा देना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम भागा दे दिए हैं, तो भागा देने पर आपका आ जाएगा 34.19/255। नहीं तो फ्रेंड्स आप खुद से चाहें तो एक बार चेक कर सकते हैं, आपका इतना आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर तीसरे नंबर प्रश्न हल करनी है। अब आते हैं चौथे नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखिए चौथे नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है रिक्त स्थान को भरने के लिए यहाँ पर संख्या निकालना है, तो इसके जगह अगर कुछ भी नहीं है तो 1 से तो 3/8 प्लस में है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो 2/5 में से 3/8 को घटाना पड़ेगा, तो 8 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 40, 5 8 के 40। तो फ्रेंड्स 5 से 8 बार में 40 आएगा, तो 8 दूनी के 16 हो जाएगा यहाँ पर। अब 8 5 40, तो 5 या 15, और 16 में से 15 घटाइएगा तो 1, और 40 है तो इसका मतलब इसके जगह पर क्या लिखा जाएगा 1/40। अब दूसरे में देखिए 17/21 है, और माइनस में
यहाँ पर फ्रेंड्स 3/7 दिया गया है, तो आप खुद ही सोचिए यहाँ पर कुछ भी नहीं रहता तो क्या रहता, हमारा x रहता। तो फ्रेंड्स ये वाला x जो था यहाँ पर माइनस में, ये हमारा क्या हो जाएगा, बराबर की साइड जाता तो प्लस में x हो जाता, और जो 3/7 यहाँ पर प्लस में, ये बराबर की साइड आता तो माइनस में हो जाता। तो चलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट ही माइनस कर देते हैं, 17/21 माइनस में 3/7, एलसीएम तो 21 ही हो जाएगा, ये 17 का 17 और 7 तिया 21 और 3 तिया 9, और जब 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8/21। अब फ्रेंड्स इसी प्रकार से हल कर लेते हैं तीसरे नंबर प्रश्न को। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स तीसरा नंबर में क्या बोला गया है, यहाँ पर है माइनस का साइन हमारा, ठीक है, अब आपको नज़र आ रही होगी, इसका मान हमें निकालना है। तो देखिए 2/3 को हम रहने देते हैं, और 4/9 जो माइनस में बराबर की साइड में जाएगा तो प्लस 4/9 हो जाएगा, और 9 और 3 का एलसीएम तो 9 ही रहेगा, तो 3 तिया 9, तो यहाँ पर 3 दूनी के 6 हो जाएगा, 9 एकम 9 तो 4 ही रहेगा, और 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, अब बटा में 9 है तो 10/9 ही रहेगा। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर डायरेक्ट 10/9 लिख देते हैं। अगर आप इस चाहते हैं कि नहीं हम यहाँ पर पूर्णांक में लिखें, तो 10/9 को अगर पूर्णांक में लिखिएगा तो 1.1/9 आ जाएगा, तो आप वो भी आंसर लिख सकते हैं और 10/9 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर दोनों आपका सही होने वाला है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम 4 प्रश्न हल कर लिए हैं। चलिए अब आपके सामने हम बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने बुक है। आज फ्रेंड्स हमने प्रश्नमाला 5 के ई का 1 से लेकर के 4 नंबर प्रश्न तक के हल किए हैं। हम सोचे थे फ्रेंड्स कि यहाँ पर आज सभी प्रश्नों को हल करा देंगे, लेकिन यहाँ पर वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा होने के कारण हम यहाँ पर फ्रेंड्स आज 1 से 4 ही तक के प्रश्न को रहने दिए हैं। और जो भी प्रश्न फ्रेंड्स यहाँ पर बच गया है, आप एक बार खुद से घर पर बनाने का प्रयास जरूर से कीजिएगा। अगर आपसे नहीं बनता है तो फ्रेंड्स कल जब हम वीडियो डालेंगे तो वहाँ से आप मिला लीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।